गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राकेश कुमार सिन्हा BSS गर्ल्स हाई स्कूल मैथ्स फिजिक्स का टीचर हूँ और आज आपके लिए लाया हूँ एक नया चीज़, एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप लोग कभी ध्यान नहीं दिए होंगे, शायद ही कभी कभी ध्यान दिए होंगे। जैसे ये एक मेरे पास एक पेन है, इसका लंबाई नापना है, ठीक है। इसका लंबाई नापने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले इंच वाला स्केल का यूज़ करते हैं। इंच वाला स्केल का यूज़ यहाँ से यहाँ तक किए तो 3 से 6 तक आया, मान लेते हैं। देखिए आप लोग भी ध्यान से देखिएगा सभी, रुकिए 1 मिनट। सभी ध्यान से देखिएगा। देखिए 3 से 6 तक, इसका तो कितना इंच हुआ, 1 2 3 इंच। ये पेन जो है सो 3 इंच लंबा है, दिख रहा है आप लोग को। इसके बाद क्या करते हैं कि अच्छा ये इंच वाला में काम करते हैं तो 3 इंच हुआ, तो 3 इंच के हिसाब से 3 इंच गुना 2.5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में करेंगे इसको तो हो जाता है मेरे पास 25 या 75 7.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या करते हैं कि यही काम हम लोग करते हैं सेंटीमीटर वाला में। जब सेंटीमीटर वाला में करते हैं तो हम लोग को मिलता है ये लगभग 7.56, मतलब 7.56 सेंटीमीटर। ठीक है, 7.56 सेंटीमीटर। तो बच्चों देखो यहाँ पर 7.5 था, यहाँ पर 7.56 सेंटीमीटर आया। अब क्या किया कि मिलीमीटर वाला में यूज करते हैं, 0 से लेकर के। तो 0 से लेकर जब मिलीमीटर वाला में यूज किए तो हमको क्या मिला, 7.56 मिलीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में लिख देता हूँ यहाँ सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर है, ये वाला इंच में था, 3 इंच मिला था हमको। ठीक है, इस तरह का। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जब जब पेन का नाप ले रहे हैं तब तब पेन का नाप अलग अलग आ रहा है। ठीक है, अलग अलग, जबकि हम पेन एक ही यूज कर रहे हैं। तो क्या पेन की लंबाई बार बार बदल रही है? बोलो बच्चों, क्या पेन की लंबाई बदल रही है? यहां से देख के तो यही लग रहा है कि सर यहाँ 7.5 था, 7.5 था, यहाँ 7.56 था, यहाँ पर 7.566 था। इसका तो सर पेन लंबा हो रहा है, छोटा हो रहा है, लंबा हो रहा है, छोटा हो रहा है। क्या ये सही है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। ये क्या है कि हम लोग का नापने का जो मशीन है, यहाँ पर हम नाप रहे एक मशीन का यूज कर रहे हैं। मशीन क्या है? स्केल। मशीन का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो हमारे एफर्ट्स को, मतलब हमारे काम करने का जो भार बल है, मतलब कि जो भी काम करने का दबाव है उसको कम कर रहा है। हमको कोई काम 1 घंटा होना तो वो 1 ही मिनट में हो गया, ऐसा मशीन का मतलब यही होता है। आप लोग देखे होंगे 3 इडियट पिक्चर में बोला होगा मशीन क्या है? मशीन वो जो कि ह्यूमन एफर्ट को कम करे, मानव द्वारा किए गए किसी भी कार्य प्रणाली की क्षमता को, मतलब कार्य की क्षमता को बढ़ाए, क्षमता को बढ़ाता है। तो ये क्षमता को बढ़ा मतलब कि ये 3 तरह का मशीन लिए हैं। इससे क्या मिलीमीटर तक हम नाप सकते हैं, इंच, इंच से छोटा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से छोटा मिलीमीटर, हम मिलीमीटर तक नाप सकते हैं। तो ये मिलीमीटर तक नापे तक मैं 7.566 दिया, इसमें तो मिलीमीटर है ही नहीं था, तो इंचे में खाली बता सकता था। तो अगर हमको इसको नापते समय ये थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे हो जाएगा तो इसका नाप हम नहीं ले पाएंगे, हम तो इंच में ही बात करेंगे। तो इसमें इंच में सेंटीमीटर से छोटा मिलीमीटर, मतलब कि ये जितना हम आगे जाते जाते हैं उतना ज्यादा इसका जो वैल्यू है सो सटीक होते जाता है। इसलिए आप लोग को बताया था हम सिग्निफिकेंट फिगर में कि 7.0000 अगर हम सेंटीमीटर यूज करते हैं कहीं तो ये बहुत ही सटीक मान होता है कि पॉइंट का इतना नीचे, मतलब 4 डिजिट नीचे, 3 डिजिट में 3 डिजिट, यहाँ 4 डिजिट नीचे तक का बात किया है। 4 डिजिट नीचे तक का जो बात कर रहा कह रहा है ये कि हमको ये जो मान है, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमको ज्यादा से ज्यादा सटीक दे रहा। ठीक है, सटीकता के साथ बता रहा है, इसको हम भुला जाते हैं। ठीक है, इसका जरूरत नहीं है फिलहाल। हम इसमें कहने का मेरा मतलब है कि ये 7 पॉइंट, इसको ही भूल जाते हैं, मिलीमीटर भुला ही जाते, जरूरत ही नहीं है। ये 7.56 है, ये 7.5 सेंटीमीटर है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर था तो हमको ज्यादा अंदर तक दिया, ये इंच का स्क्वायर था तो कम अंदर तक दिया। ये हम कैलकुलेशन करके निकाले कि 3 इंच आ रहा तो 2.5 इंच का, अगर हम 2.5 सेंटीमीटर का 1 इंच लेते हैं तो यहाँ पर मेरा 7.5 होता है। ठीक है, इस तरह का मेरा काम हुआ। लेकिन ये पॉइंट का जितना आगे जाता है वो उतना ज्यादा एक्यूरेट होता है। तो हम लोग का मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि हम पॉइंट के जितने आगे तक जाते हैं उतना ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू मिलता है। एक्यूरेट 100% सही नहीं है, ध्यान देना, ये ट्रू वैल्यू अभी भी नहीं है। ट्रू वैल्यू का नजदीक हो सकता है, मिलीमीटर से नीचे है तो और मिले, माइक्रोमीटर में जा सकते हैं, माइक्रोमीटर में और इसमें वैल्यू मिल जाएगा। 10 इतना 6 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर 10⁻³ मीटर में हम चल रहे हैं, यहाँ पर 10⁻6 मीटर में आएंगे तो और नीचे चले जाएंगे, और सटीकता आ जाएगा, 6 जीरो आ जाएगा यहाँ, फिर और आगे जाएंगे तो और आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा। तो इस तरह का काम हम करते जाएंगे। तो उसमें क्या होता है कि जितना पॉइंट के आगे जाते हैं उतना ज़्यादा सटीक वैल्यू हमको मिलता है। लेकिन अभी भी 100% कहीं पर सटीकता नहीं मिली है। ठीक है, तो क्या इस तरह का चीज हम अगर इसी का यूज करते, ये दोनों नहीं यूज करते, तो इसका यूज करते या इसका यूज करते तो क्या कहते कि इसकी लंबाई में कुछ गलती है नापने में, इसको कहते हैं एरर्स। और आज की टॉपिक यही हमारे पास एरर कि हमको किसी भी चीज को नापने में, तौलने में, फिजिक्स में किसी भी चीज को निकालने में हम लोग कुछ गलतियां करते हैं,
वो गलतियां क्या होती है, यदि आपको प्रैक्टिकल कराया गया होगा तो किसी भी प्रैक्टिकल में किसी चीज का वैल्यू निकालने के लिए एक ही प्रयोग को 2 3 4 5 10 बार तक करने के लिए बोला जाता है। वो क्यों बोला जाता है कि अगर एक बार पहला बार मान आया A1, दूसरा में आया A2, तीसरा में आया A3, चौथा में आया A4, इस तरह से हम 10 बार किए तो A10 आया। इसको क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे और जोड़ करके 10 से भागा दे देंगे, क्योंकि 10 बार किए थे। वो हमारा मीन वैल्यू आता है, औसत मान, औसत मान। और यही सबसे एक्यूरेट होता है, सबसे ज्यादा सटीक होता है। इसे किसी भी प्रैक्टिकल को हम लोग करते हैं तो प्रैक्टिकल में ये 10 बार किए थे तो AN भागा N, जहाँ N इक्वल्स टू 1 2, इसमें N करेंगे I करते हैं, ठीक ना, I, और यहाँ लिखते हैं I इक्वल्स टू 1 2 N तक का मान होता है तो N से भागा देते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग औसत मान या मीन वैल्यू, अंग्रेजी में कहते हैं मीन वैल्यू। हम लोग को यही सबसे मेन मान होता है और इसको हम लोग सबसे सही मानते हैं कि किसी भी चीज का स्केल को हम 10 बार नापेंगे अलग अलग तरीका से। मान ली इंचे में आता है 7.1 इंच आता है, 6.99 इंच आता है, ऐसे करते नहीं 3 इंच था ना, मान एक बार होता है 3 इंच आता है, एक बार फिर करते 3.1 इंच आता है, फिर करते तो 3.12 इंच आता है, फिर करते तो 2.99 इंच आता है। इस तरह से 10 बार नाप लेते हैं, 10 को भागा देते हैं 10 से जोड़ करके, वो जो मान आता है वो सबसे सटीक मान आता है औसत मान में। इसी को कहते हैं हम लोग मीन वैल्यू, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि सटीक एक्यूरेट मान क्या होता है और प्रिसाइज वैल्यू होता है, प्रिसाइज एक्यूरेसी, इसको हम बात करते हैं एक्यूरेसी का। ये एक्यूरेट मान को हम मानते हैं इसको कि एक्यूरेट है, एकदम सटीक है। उसके बाद आता है प्रिसाइज वैल्यू। प्रिसाइज क्या होता है कि एक्यूरेसी का बहुत नजदीक होता है, एक्यूरेट नहीं होता लेकिन नजदीक होता है। कोई ऐसा वैल्यू जो कि उसके बहुत नजदीक हो, जाने की कोशिश कर रहा हो, जितना बार हम करते हैं उतना नजदीक जाते हैं, तो हम जाने की कोशिश करते हैं, उसको हम लोग प्रिसाइज वैल्यू कहते हैं। तो नॉर्मली हम लोग किसी भी चीज का माप तो लेते हैं प्रिसाइज वैल्यू में लेते हैं, एक्यूरेट में नहीं लेते हैं। अगर किसी का घर नापना हो तो क्या करते हैं, 10 बार नापते हैं, घर नहीं नापते, घर एक बार नापते बोलते हैं भाई इतना इतना आपका है, तो इसका मतलब क्या कि प्रिसाइज वैल्यू लिया। हो सकता है उसको दूसरा बार नापते तो कुछ और आता है, फिर तीसरा बार कुछ और हो सकता है, चौथा बार कुछ और आता है, हर बार कुछ अलग अलग आता, 2 बार सेम आता, 3 बार सेम आता, सबको जोड़ते भाग देते, काम यही था। तो उससे आपको एक्यूरेट वैल्यू मिल जाता है। एक्यूरेट नहीं मिले क्या मिलता है हमें, प्रिसाइज वैल्यू मिलता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा एक्यूरेसी और प्रिसाइज का अंतर। अब हम लोग को करना क्या होता है कि इसमें जो गलतियां होती है वो गलतियों को हम कैसे सुधारें। हमारे पास अगला टॉपिक जो आता है कि हम लोग इसको हटाते हैं, ठीक है, रिमूवल ऑफ एरर्स, एरर्स को हटाने का तरीका। एरर्स को हटाने का तरीका बहुत आसान है और एरर कितना होता है वो निकालने का तरीका ये पूरी मैथ में है, ठीक है। इसमें कहीं कोई फिजिक्स अब नहीं है, फिजिक्स यहीं तक था। अब हम लोग मैथ में आते हैं। मैथ में क्या करते हैं कि एरर्स को हटाने का तरीका ढूंढते हैं। तो सबसे मेन तरीका जो होता है, पहला तरीका, वो औसत निकालना होता है, औसत निकालना, ठीक है। इसको मीन वैल्यू कहते हैं, जो हम लोग औसत निकालते हैं, औसत मान, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास आता है मीन वैल्यू के बाद जो आता है दूसरा, वो जो उन लोग का गलतियां होता है सभी में। जैसे मानते हैं हमको औसत मान मिला A बार, अब क्या करते हैं कि जो A बार मिला और इसको निकाल लिए हैं, अब पहला बार निकाले थे A1, तो इसको करते हैं कि A बार में से A1 को घटा देते हैं, फिर A बार में से A2 को घटा देते हैं, ठीक है। और इसका मोड लेते हैं, हर बार मोड लेते हैं, मतलब A1 में से भी A बार हटा सकते हैं और A बार में से भी A1 को हटा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं मेरी में, क्योंकि मोड लेंगे प्लस है माइनस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो किसी को किसी से घटा सकते हैं। इस तरह से जो निकलता है वो औसत मान के बाद हम लोग के पास जो मिलता है उसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। बार बार जो निकलता है उसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर जब हम लोग के पास निकल जाता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इससे डिनोट करते हैं। मानते हैं ये डेल्टा A1 है, ये डेल्टा A2 है, इस तरह से हम लोग काम करते हैं एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद क्या करते हैं कि इन एब्सोल्यूट एरर का भी मीन निकालते हैं कि उसमें गलती जो है वो कितना गलती हो रहा है उसका भी औसत, ताकि हम तो गलती किए ना कि इतना निकाले औसत, अब इतना का निकाले थे बाबू, तो उसमें से फिर घटा करके हम कि गलतियों का औसत क्या हुआ, तो क्या करेंगे, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस जितना बार किए हैं AN, और इसको भागा दे देंगे किससे, N से। इसको कहेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब कि गलतियों का औसत, मीन एब्सोल्यूट एरर, गलतियों का औसत। जब गलती का भी औसत निकालिए तो अब क्या करेंगे, यहां से आगे बढ़ेंगे, गलतियों का औसत निकालने के बाद इससे आगे बढ़ेंगे। इससे आगे में क्या है, इसको लोग डेल्टा A बार से डिनोट करते हैं, ठीक है, डेल्टा A बार से। इसको क्या बोलते, डेल्टा, इसको क्या बोलते A बार, याद रखिएगा A बार। इसमें डेल्टा, इसको डेल्टा पढ़ते हैं,
डेल्टा A1 डेल्टा A2, और फिर यहाँ पर डेल्टा A बार हो गया तीसरा। चौथा टॉपिक में आते हैं, इसको कहते हैं रिलेटिव एरर। ठीक है, रिलेटिव एरर में क्या करते हैं कि डेल्टा A बार बटे A बार करते हैं, मतलब जो मीन निकाले थे हम लोग, मीन एब्सोल्यूट एरर को क्या करते हैं कि A बार से मीन वैल्यू जो रहता है उससे भागा देते हैं। इसको कहते हैं हम लोग सापेक्षिक गलती, ठीक ना, सापेक्ष गलती, सापेक्ष त्रुटि एरर, मतलब इसको कहते हैं रिलेटिव एरर। ये इंग्लिश में ही याद रखिएगा, इसका पूरा नाम होता है रिलेटिव एरर। ठीक है, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर निकाला जाता है। अब इसमें परसेंटेज एरर आता है पांचवा। तो परसेंटेज एरर में क्या करते हैं, ए बार में 100 से गुना कर देते हैं, यहाँ ए है बार है, इसको कहते हैं परसेंटेज एरर। तो हम लोग को ये 5 चीज निकालने के लिए आता है एरर्स में। एरर्स ऐसे है बहुत इंपॉर्टेंट कंपटीशन के व्यू से, कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कंपटीशन में आपको ये काम आने वाला है बहुत ज्यादा। इस पर एक छोटी सी क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, और क्वेश्चन के बाद हम लोग का ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है। इसमें क्वेश्चन आता है कि कहता है कि हम लोग बार बार किसी चीज का माप को लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक चीज का लंबाई निकालते हैं। ठीक, लंबाई कितना कितना है, हम आज इसमें बुक से काम करते हैं, क्वेश्चन को एक एनसीईआरटी का ही है। किसी चीज का लंबाई निकाले 2.48 मीटर, 2.46 मीटर, 2.49 मीटर, फिर 2.50 मीटर, फिर 2.48 मीटर। ये हम 5 बार, 1 2 3 4 5 बार माप निकाले किसी रॉड का, किसी छड़ का लंबाई, छड़ की लंबाई हम 5 बार नापे, 5 बार हमको 5 चीज आया। ठीक है, और जब 5 चीज आया तो इसका सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, औसत लंबाई निकालते हैं। औसत लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। क्या गो है, 2.48 प्लस 2.46 प्लस 2.49 प्लस 2.50 प्लस 2.48 भागा 5 गो है, 1 2 3 4 5। तो कितना से भागा देंगे, 5 से, जय गो रहेगा उतना से भाग देंगे 5 से। तो 5 से भागा देंगे 12.41/5, मतलब 2.482 मीटर। ठीक है, मतलब इसको हम ले लिए 2.48 मीटर, क्योंकि यहाँ पर सब दो डिजिट में दिया था ना, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 2, डेसिमल के बाद 2, इसे 2 ही डिजिट लेंगे। अगर कोई भी एक तो 3 में रहता तो 3 लेना पड़ता, तो 2 में दिया तो 2 ही डिजिट ले लिए इसको। ठीक है, औसत लंबाई निकल गया, औसत लंबाई निकल गया। तो अब क्या निकालेंगे, मतलब ये निकल गया हमारा, हम लोग का ये निकल गया। अब क्या निकालना है, ये वाला। ये निकालने के लिए क्या करते हैं, डेल्टा L1 निकालते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग को दिख रहा होगा। फिर डेल्टा L1 निकालेंगे, डेल्टा L2 निकालेंगे, डेल्टा L3 निकालेंगे, डेल्टा L4 निकालेंगे, फिर डेल्टा L5 निकालेंगे। वो निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से 2.48 में से पहला वाला घटाते हैं। ठीक है, 2.48 ही आएगा पहला वाला, फिर 2.48 से घटाते हैं 2.46, फिर 2.48 से घटाते हैं 2.49, फिर घटाते हैं 2.48 से 2.50, फिर 2.48 से 2.48, यहाँ 0, यहाँ 0.02, 0.02, यहाँ माइनस 0.01, यहाँ माइनस 0.02, यहाँ फिर 0। तो 5 को मान मिला हमको, ये वाला निकल गया। एब्सोल्यूट एरर हमको निकालना था, तो एब्सोल्यूट एरर हमको निकल गया। अब इसमें क्या करना, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना, तीसरा। ठीक है, तीसरा निकालने के लिए ऊपर वाला मिटा देते हैं बच्चों। ठीक है, ध्यान से देखना, इसको समझ लेना, वीडियो को रोक रोक के देख लेना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा समय कम है तो हम स्पीड कर रहे हैं। कोई दिक्कत हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना, इसका रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक ना, ये 5 निकल गया। अब निकालेंगे मीन इसका, तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, मीन एब्सोल्यूट। मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब इसका औसत, मीन का मतलब औसत। तो एब्सोल्यूट एरर निकाले थे, इसका औसत निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 प्लस 0.02 प्लस 0.0। हम बताए थे किसका मोड में लेंगे, अब मोड में लेंगे तो प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं, सब प्लस ही लेंगे। 0.1 प्लस माइनस 0.02 प्लस 0, इस तरह से भागा 5। इसको जोड़ेंगे और हल करेंगे तो हमको मिलेगा 0.05/5, मतलब आगे कितना 0.01 मीटर। ये हमको मिल गया इसका कि इतना गलती है। ठीक है, तो अभी जब गलती भी जान गए हम, और इसके बाद हम इसके पहले एक ये भी जान गए थे ए बार, तो इसका नाप हम कैसे देंगे, छड़ की लंबाई, ये लंबाई कैसे देंगे, तो लंबाई हम लोग लिखेंगे, इसका नाप कितना आया था 2.48, इसमें गलती कितना आया
तो 0.01, कभी ज्यादा कभी कम, तो ज्यादा कभी कम 2.48 मीटर, यही इसका नाप होगा, छड़ का ओरिजिनल नाप। समझ में आया? छड़ का ओरिजिनल नाप निकल गया, मेरा पास यहाँ तक का काम हो गया। अब अगर रिलेटिव एरर निकालना होता तो क्या करते हैं? रिलेटिव निकालना होता तो इसमें भागा दे देते, ये भी निकाले डेल्टा ए बाद ना, यहाँ पर 0 पॉइंट नीचे वाले मिटा दे रहे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं रिलेटिव एरर, मतलब सापेक्ष गलती, रिलेटिव एरर, तो हो जाता है कितना, 0.01 को भाग देते हैं 2.48 से, जो आता वो मैं रिलेटिव एरर होता। फिर परसेंटेज एरर निकालते हैं 0.01 बाई 2.48 और गुना कर देते हैं इसको 100 से, मेरे पास रिलेटिव एरर निकल जाता, परसेंटेज एरर भी निकल जाता। एनसीईआरटी में इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ आप लोग को, उसको जरूर से जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए भी, और आप लोग का बोर्ड का एक एक छोटा छोटा चीज, किसी चीज तरह मान दे देगा इस तरह का, अब बोलेगा कि रिलेटिव एरर बताइए, या तो मान दे देगा बोलेगा कि उसका लंबाई बताइए, इसका मतलब क्या, 2.48 प्लस माइनस 0.01, कभी ज्यादा कभी कम, इससे आप प्लस भी लेंगे और माइनस भी लेंगे, मतलब छड़ का लंबाई कहाँ से कहाँ तक होगा, तो माइनस करेंगे और प्लस करेंगे, जब माइनस और प्लस करेंगे तो उस हमको छड़ की लंबाई मिलेगी। ये फॉर्मूला है बच्चों, ये ध्यान रखना है, पर यही तरीका है निकालने का, इसको एकदम बढ़िया से कॉपी में नोट कर लेना और उसके आधार पे उसको बनाना, इससे फॉर्मूला नहीं मिटाए बीच में, ठीक है। इसको देखते जाना, काम करते जाना, सारा क्वेश्चन बन जाएगा इसका एरर का। इसका लंबाई कहां से कहां तक होगा, इसका परास जिसको कहते हैं कि परिधि, रेंज 2.48 माइनस 0.01 से 2.48 प्लस 0.01, मतलब 2.47 से 2.49 तक इसका होगा। हम लोग बोलेंगे यहां से यहां तक इसका लंबाई जो है सो लाई करेगा, रहेगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, नहीं समझ में आएगा तो इसको वीडियो को 2 बार 3 बार देखना, समझ में आ जाएगा। इससे तुम लोग को क्या है कि कंपटीशन में भी इससे फायदा मिलेगा और बोर्ड एग्जाम में भी। चलो तब तक के लिए कोई दिक्कत होती है व्हाट्सएप नंबर पर मेरा मैसेज कर देना तुम लोग, ठीक ना, रिप्लाई दे देंगे हम। चलो तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।